हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्राची। आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इसमें आपको सुपर नेचुरल ट्विस्ट से भरे हुए काफ़ी सारे मिस्टीरियस राज आपके सामने खोलेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे और आपको बहुत पसंद आएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कहानी शुरू करने से पहले अपने मेन कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हमारी फीमेल लीड चैंग जो कि अपने डैड और छोटी बहन के साथ में रहती है। चैंग अपने डैड को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए उनसे छुपकर एक बार में डांसर का काम करती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसे तो ये पता ही नहीं है कि वो एक डीमन है और क्यों है। फिर तो वही मेन लीड मिंग जो कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है और सेकंड में लीड टोंग जो कि एक ऐसा डीमन है जो दुनिया से बुरे लोगों का खात्मा करना चाहता है। जियांग इस कहानी की मेन विलन होने वाली है जो कि एक डॉक्टर है और वो क्यों, सब कुछ हमें स्टोरी देखने के बाद ही पता लगेगा। तो चलिए फटाक से कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत 1900 से होती है जहाँ पर अंग्रेज बीजिंग पर हमला कर देते हैं। चैंग के मॉम डैड अपने दोनों बेटियों को लेकर वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी उसकी माँ उन्हें वहाँ से जाने का बोलकर कुछ सोल्जर से लड़ने लग जाती हैं क्योंकि चैंग की मॉम एक डीमन थी और वो वहाँ पर एक एक करके सारे सोल्जर्स को अच्छे से मार गिराती है। लेकिन गोलियां लगने की वजह से उनकी वहीं पर डेथ हो गई थी और चैंग के फादर बच्चों को वहां से ले जाते हैं। तो उसके बाद वो सभी लोग शंघाई में शिफ्ट हो गए थे जहां पर चैंग के फादर काफी सारी मेहनत करके अपनी दोनों बच्चियों को अच्छे से बड़ा भी कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हम चैंग को एक बार में डांस करते हुए देखते हैं जहाँ बार का ओनर मिंग को बुलाकर उसे रिश्वत के रूप में गोल्ड और चैंग को ऑफर करता है कि वो उनके साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन चैंग मिंग को साफ इनकार करके वहां से जाने लग जाती है। तो फिर ओनर उस पर गन पॉइंट करने लगता है कि जहाँ पर मीन उसे रोकते हुए उसे वार्निंग देता है और बोलता है कि वो एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर है, उसे ये सब कुछ नहीं चाहिए। वो फटाक से चैंग को वहां से लेकर जाता है। बाहर जाकर उसे कोट देते हुए उसे घर जाने के लिए बोलता है। तो जैसे ही चैंग घर पहुंचती है डैड उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिर वो आज इतना लेट कैसे हो गई। जहाँ पर तभी छोटी बहन बाहर आकर चैंग को बचाते हुए बोलती है कि वो अपनी फ्रेंड की शादी में गई हुई थी। और उसके बाद हम दोनों बहनों को बात लेते हुए देखते हैं जहाँ पर अचानक से चैंग के हाथ पर निशान चमकने लग जाता है और बाथ टब टूट जाता है, जिससे देखकर चैंग को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। ये दोनों काफी ज्यादा डर गए होते हैं। नेक्स्ट डे हम चैंग को मिंग को किस करते हुए देखते हैं, जिससे कि दोस्तों ये पता लगता है ये तो चैंग का सपना था और इससे ये भी मालूम चल जाता है कि चैंग मिंग को पसंद करने लग गई है क्योंकि उसने काफी ज्यादा दिलेरी जो दिखाई थी। नेक्स्ट डे हम चैंग और सिन दोनों को एक पार्टी में देखते हैं। चैंग की नजर मिंग पर पड़ती है जहाँ पर एक लड़की उसके पीछे पड़ी हुई थी। ये देखकर उसे काफी ज्यादा जलन होने लग जाती है और वो उसके पास आकर बोलती है कि वो मिंग की गर्लफ्रेंड है और मिंग भी उस लड़की को यकीन दिलाने के लिए यहाँ पर चैंग को किस कर लेता है क्योंकि उसे पीछा जो छुड़ाना चाहता था। ये देखकर वो लड़की वहाँ से गुस्सा होकर भाग जाती है और उसके बाद दोनों बातें करने लग जाते हैं जहाँ मिंग उसके डांस की काफी तारीफ करता है। तो चैंग उसे डांस सिखाने लग जाती है। डांस सिखाने के लिए ब्रिज पर मिलने के लिए बुलाता है। जैसे ही नेक्स्ट डे चैंग घर से निकल रही होती है तो डैड को उसके बार में काम करने के बारे में पता लग जाता है और इसलिए वो फिर उसे रूम में ही बंद कर देते हैं। लेकिन चैंग जैसे तैसे करके वहाँ से भागकर मिंग से मिलने के लिए पहुँच जाती है। सारी की सारी बातें उसे बता देती हैं और इसलिए नेक्स्ट डे मिंग डैड को बाहर में लाकर दिखाता है कि चैंग तो यहाँ पर असल में डांस करती है और साथ ही ने समझा रहा होता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और इसलिए अब से वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। जहाँ पर सारा सच जानकर डैड भी मिंग की बात मान लेते हैं और उससे कहते हैं कि वो चैंग का हमेशा ये ध्यान रखे क्योंकि वो चैंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर तो उसके बाद जब मिंग घर आता है तो उसकी मॉम उसे एक लड़की से मिलवाती है जिससे कि वो उसकी शादी करवाना चाहती थी। लेकिन मिंग उन्हें बता देता है कि वो चैंग से प्यार करता है और शादी भी वो सिर्फ उसी से करेगा। तो मॉम फिर अपने एक आदमी से बोलकर चैंग की बैकग्राउंड के बारे में पता लगवाने के लिए बोलती हैं। और वही हम टोंग और उसके लाइफ स्टाइल को देखते हैं दोस्तों, जहाँ पर उसका असिस्टेंट गोंग उसे जनरल शान के बारे में बता रहा होता है कि उसने कुछ दिन पहले ही दिन दहाड़े एक औरत और उसके ग्रैंडफादर को गोली मार दी थी। तो सब कुछ सुनने के बाद टोंग रात में ही जाकर शान को मार देता है। तो नेक्स्ट डे मिंग की मॉम उसे चैंग से मिलने से मना कर देती है क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि वो एक बार डांसर है। लेकिन मिंग उन्हें समझाते हुए कहता है कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ चैंग से ही करेगा। कि तभी मिंग को शान के मरने की खबर मिल जाती है और वो जल्दी से वहाँ के लिए निकल पड़ता है। तो उसके बाद मिंग की मॉम चैंग और डैड को
उनकी जॉब से निकलवा देती है। साथ ही सीन पर भी गलत इल्जाम लगवा कर उन्होंने उसे स्कूल से निकलवा दिया था। वही मिंग भी शान के केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए बाहर चला जाता है और उसके बाद मिंग की मॉम चैंग को बुलाकर उसे पैसों का लालच देकर मिंग को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन चैंग उन्हें साफ इनकार करके वहाँ से चली जाती कि वो उसे बहुत प्यार करती है, वो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। सीधा ही वो मिंग से मिलने के लिए आती है, लेकिन वो तो उसे यहाँ पर मिलता नहीं है। तो उसके बाद जब वो घर पहुँचती हैं तो उससे डैड से पता लगता है कि उनके मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया है और वो लोग यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। तो वहीं हम जियोंग को देखते हैं दोस्तों, जो कि कुछ आदमियों से मिलने के लिए जाती है शादी के लिए, लेकिन उसे उनमें से एक भी पसंद नहीं आता है। नेक्स्ट सीन में हम मिंग को प्रोफेसर शैंग के साथ में देखते हैं, जो कि उन्हें शान की बॉडी दिखा रहा होता है ताकि उसके मरने का कारण पता लग सके। लेकिन प्रोफेसर उसे बोलकर चले जाते हैं कि भाई उन्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसे किसने मारा होगा। लेकिन प्रोफेसर यहाँ पर अपने घर आकर एक डायरी देखते हैं, जिससे गाइस ये पता लगता है कि वो डीमन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और तो और उन्होंने सबसे पहले चैंग की माँ को लड़ते हुए देखा था, जिससे कि वो समझ आते हैं कि शान को किसी डीमन ने ही मारा है। तो ये सब कुछ जानकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और वहीं मिंग के केस में इन्वेस्टिगेशन में एक टाइगर उन पर हमला कर देता है और सबको यही लग रहा होता है कि शान को भी शायद उसी टाइगर ने मारा होगा, जहाँ पे गाइस ये पता लगता है कि ये तो गोंग का ही किया धरा है, जिससे कि किसी को भी उसके बॉस यानी टोंग पर शक ना जाए। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही मिंग चैंग से मिलने के लिए जाता है, उसे लैंड ओनर से पता लगता है कि चैंग की तो शादी हो गई है और इसलिए वो ऐसे चली गई। और ये सुनते ही मिंग तो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाता है। यहाँ पर चैंग भी घर आती है, जहाँ पर वो सीन को बता रही होती है कि उसे कोई भी जॉब नहीं मिल रही है, कि वहाँ पर कुछ लोग डैड को लेकर पहुँच जाते हैं और चैंग को बता रहे होते हैं कि जहाँ पर हम लोग काम करते हैं ना, वहाँ के मालिक से इन्होंने जब पैसे मांगे इसने इसे बहुत ज्यादा मारा और वहाँ से भगा दिया। और ये सब कुछ सुनकर चैंग तो उस मालिक के पास जाती है, लेकिन वो तो उसे यहाँ पर मिलता ही नहीं है। वो फिर उसे ढूंढने लग जाती है और वहीं टॉर फिर से एक आदमी को मार डालता है कि तभी प्रोफेसर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन टोंग चालाकी से उनसे बचकर वहां से भाग जाता है। और तभी चोंग से वो मिलता है और उसकी मालकिन को ढूंढने में वो उसकी हेल्प भी करने लगता है। फिर तो उसके बाद दोनों खाना खाने के लिए रुकते हैं, जहाँ पर टोंग बेहोश हो जाता है। तो चैंग को लग रहा होता है कि शायद वो थकान के कारण सो गया है और वो उसे वहाँ पर छोड़कर जैसे ही मकान मालिक से पैसे मांगने ले जाती है, लेकिन वो आदमी तो उसे किडनैप करके एक गड्ढे में डाल देता है। नेक्स्ट डे फिर जब टोंग चैंग को ढूंढते हुए जैसे ही वहाँ पर पहुँचता ना, तो वो लोग यहाँ पर उसे भी चालाकी से इस गड्ढे में डाल देते हैं। और उसके बाद वो चैंग को वहाँ से उठाता है और उनकी बातों से बस यहाँ पर ये पता लगता है कि टोंग के पेरेंट्स की डेथ तो बचपन में ही हो गई थी। और ये सुनकर चैंग को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। और फिर उसके बाद चैंग वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लग जाती है कि टोंग यहाँ पर उसे बेहोश करके अपनी पावर से बाहर निकाल लेता है। और दोस्तों ये सीन बहुत ही ज्यादा मजेदार था। फिर उसके बाद माइन के मालिक को मारकर चैंग को उसके फादर के पास वो लेकर जाता है, जिसे देखकर चैंग के फादर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट डे चैंग सिटी में होने वाले एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके, जहाँ टोंग भी उसे मिल जाता है, साथ ही उसे सपोर्ट करता है। जहाँ पे चैंग की जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस की वजह से वो कंपटीशन जीत जाती है। जीतने की खुशी में वो एक सिटी का सबसे अमीर आदमी उसे अपने घर पर डिनर के लिए बुलाता है और यहाँ पर उसे ड्रिंक भी ऑफर कर रहा होता है। लेकिन ड्रिंक पीते ही चैंग बेचारी बेहोश हो जाती है, जहाँ का ये पता लगता है कि वो हर जीतने वाली औरत के साथ में ऐसा ही करके गलत काम किया करता था। और वही मिंग को भी उस आदमी की इन सारी हरकतों के बारे में खबर मिल जाती है, क्योंकि भाई वो पुलिस इंस्पेक्टर जो ठहरा और वो उसका घर चेक करने के लिए आता है, जहाँ पर उसे चैंग उस आदमी के रूम में बेहोश मिलती है। वो फटाफट से वहाँ से उठाकर उसे लेकर जा रहा होता है और यहाँ पर टोंग भी चैंग का हॉल के बाहर वेट कर रहा होता है कि वहाँ पर तभी तो औरतों से चैंग के बारे में उसे ये पता लगता है कि वो तो यहाँ से कहीं चली गई है। जैसे ही फिर टोंग उस आदमी के घर पहुंचता ना, ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि वो किसी लड़की को जला रहा है, जिससे कि उसे लगने लग जाता है कि शायद वो चैंग को जला रहा है और इसलिए गुस्से में उसे बहुत ज्यादा मारता है। फिर काफी जोरों से रो रहा होता है और यहाँ पर चैंग को जैसे ही होश आता है ना, तो वहाँ उसे मिंग मिलता है। मिंग से वो बात करती है, जहाँ पर वो उसे बता रही होती है कि उसकी मॉम ने उसे पैसे देने की कोशिश करके उसे उसकी जिंदगी से निकल जाने के लिए बोला था। और ऐसे ही यहाँ पर दोनों के फाइनली गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और दोनों एक बार फिर से साथ में हो जाते हैं।
वेल तो उसके बाद मिंग चैंग को लेकर अपनी मॉम को मनाने के लिए जाता है तो उसकी माँ तो फिलहाल के लिए मान जाती है और नेक्स्ट डे चैंग को घर आने के लिए बोलती है कि वो उसकी शादी के पहले उसे कुछ तौर तरीके सिखाना चाहती है, जिसके लिए चैंग भी मान गई थी। और इसके बाद मिंग और चैंग वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में उनकी एक स्वीट सी किस होती है। दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे मॉम चैंग को चीजें सिखाने लग जाती हैं, लेकिन वो तो बस उसे परेशान करने की कोशिश कर रही थी, जिससे कि वो हमेशा के लिए यहाँ से चली जाए और हार मान ले। लेकिन भाई चैंग तो कहाँ ये हार मानने वाली थी, वो जैसे जैसे बोल रही होती है वो बेचारी वैसी वैसी करती रहती है। और उसके बाद मॉम चैंग को शॉपिंग पर लेकर जाती है, जहाँ पर टोंग उसे वापस से देखकर कि वो जिंदा है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और साइड में ले जाकर वो उसे अपना लव भी कन्फेस करने लग जाता है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है। चैंग सब सुनकर काफी शॉक हो गई थी। वो उसे बता देती कि वो मिंग से प्यार करती है और इसलिए टोंग ये सुनकर वहां से जाने लग जाता है। लेकिन तभी मॉम चैंग को आकर बहुत ज्यादा डांट रही होती है। ये देखकर टोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और इसलिए तो उनके सामने ही अपनी असली रूप में आ जाता है। अब भाई ये देखते ही मॉम तो बेहोश हो गई थी। जब मॉम को होश आता है ना तो चैंग यहाँ पर उसे झूठ बोल देती है कि उन्होंने तो बस सपना देखा था, ये रियलिटी नहीं थी। वेल तो नेक्स्ट डे मॉम प्रोफेसर के हॉस्पिटल में खुद का टेस्ट करवाने के लिए जाती है, जहाँ पर गाइस ये पता लगता है कि मॉम और प्रोफेसर तो एक ही स्कूल में पढ़ते थे और इसलिए वो लोग काफी अच्छे दोस्त भी थे। मॉम फिर अपने सपने यानी कि टोंग के बारे में प्रोफेसर को बता रही होती है कि उन्होंने उसे चैंग के साथ में देखा था और इसलिए प्रोफेसर चैंग को चालाकी से बेहोश करके अपने हॉस्पिटल में ले आता है सच जानने के लिए, जहाँ पर वो सभी से बोल देता है कि उस पर शायद किसी पॉइजन का अटैक हुआ है, जिसके लिए उन्हें एक फ्लावर लेकर आना होगा जो कि पहाड़ी के सबसे खतरनाक रिवर में उगता है। और ये सब कुछ सुन के तो मिंग फटाक से उसे लेने के लिए निकल भी जाता है, लेकिन उसकी मॉम तो उसे मना कर देती है। और यहाँ पर टोंग को चैंग के बारे में पता लग जाता है कि वो उस फ्लावर को लाने के लिए सीधा जाकर पानी में कूद जाता है और उसे ले भी आता है। लेकिन भाई तभी प्रोफेसर उसे पकड़कर उसे कैद कर लेते हैं और जब जियांग प्रोफेसर से मिलने के लिए आती है ना तो वो टोंग का पिंजरा खोल देती हैं और तभी टोंग उसे बेहोश करके वहां से भाग जाता है मौका पाते ही और चैंग को आकर वो फ्लावर खिला देता है, जिससे कि चैंग तब पूरी तरह से ठीक हो जाती है। होश में आते ही टोंग चैंग को विसल देकर चला जाता है जो कि शायद उसकी ही थी और उसे बोलता है कि जब भी तुम इसी पर जाओगी, जब भी तुम किसी मुसीबत में होगी तो मैं फटाफट से तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बस तो उसके बाद मिंग चैंग को होश में देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली चैंग अब ठीक है। नेक्स्ट डे प्रोफेसर न्यूज रिपोर्टर्स को अपनी लैब में लेकर आते हैं टोंग को दिखाने के लिए, लेकिन टोंग तो वहाँ पर होता ही नहीं है। उसे ना पाकर सबके सब प्रोफेसर को ही पागल समझने लग जाते हैं और इसलिए प्रोफेसर खुद को आग लगाकर सुसाइड कर लेते हैं, यानी कि भाई ये तो मर गए। और भाई ये सब कुछ देखकर जियांग तो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और जिसके बाद एक रेस्टोरेंट में जाकर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकल रही होती है तो कुछ गुंडे उसे परेशान करने लग जाते हैं कि तभी मिंग आकर उसे बचा लेता है। नेक्स्ट डे फिर जियांग मिंग को थैंक यू बोलने के लिए उसे मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पर मिंग उसे चैंग से मिलवाता है। बोलता है कि चैंग मिंग की गर्लफ्रेंड है। ये जानकर जियांग को तो बिल्कुल भी खुशी नहीं होती क्योंकि वो मिंग को बहुत ज्यादा पसंद करने लग गई थी क्योंकि उसने उसकी जान जो बचाई थी। लेकिन भाई ये तो मिंग का काम था क्योंकि वो एक सच्चा और एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर जो ठहरा। जिसके बाद जियांग माँ से मिलने के लिए जाती है, जहाँ माँ उसे मिंग के साथ और ज्यादा क्लोज होने के लिए बोलती है क्योंकि वो तो उसे हर हाल में चैंग से दूर करना चाहती थी और चैंग को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। और वो जियांग को फिर अपने घर की बहू बनाने के लिए भी रेडी हो गई थी। वेल तो उसके बाद मिंग अपनी मॉम और चैंग के साथ एक पार्टी में जाता है, जहाँ पर मॉम सभी के सामने चैंग को लो क्लास दिखाने लग जाती है, उसे काफी इंसल्ट कर रही होती है। सब कुछ देखकर चैंग तो वहाँ से दुखी होकर जा रही होती है। मिंग भी उसके पीछे जाता है, साथ ही उसे समझा रहा होता है कि वो हमेशा ही उसके साथ रहेगा। और उसके बाद दोनों वहीं सड़क पर डांस करने लग जाते हैं, अपना हैप्पी मोमेंट आपस में स्पेंड करते हैं। जिन्हें टोंग दूर से खड़ा होकर देखकर थोड़ा खुश हो रहा होता है कि चैंग मिंग के साथ में खुश है, यानी कि दोस्तों चैंग की खुशी में टोंग खुश था और यही तो होता है सच्चा प्यार। वेल तो फिर नेक्स्ट डे मिंग जियांग के साथ में होटल जाता है और वो उसकी वाइफ बनने का नाटक करने को उसे बोलता है क्योंकि वो वहाँ चाइल्ड ट्रैफिकिंग को पकड़ना जो चाहता था। जहाँ पर तभी मॉम की नज़र उन पर पड़ जाती है और उन्हें लग रहा होता है कि वो लोग यहाँ पर कुछ और करने के लिए आए हैं और वो तो शायद आपको पता ही होगा। वेल तो फिर इसलिए वो ये खबर चैंग को पहुंचा देती है कि मिंग को उसकी हेल्प की जरूरत है। साथ ही साथ वो तो उसे होटल का नाम और नंबर भी बता देती है और वहीं मिंग और जियांग सारे के सारे ट्रैफिकर्स को अपनी बातों में फंसाकर
रखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जब तक मिंग के और भी साथी वहाँ पर ना पहुँच जाए, लेकिन भाई उससे पहले चैंग वहाँ पर पहुँचकर सबको सब कुछ बता देती है कि वो मिंग की गर्लफ्रेंड है। अब भाई ये सब कुछ सुनकर तो सब लोग समझ जाते हैं कि मिंग ने उनसे झूठ बोला है, यानी कि इसका प्लान तो सारा का सारा चौपट हो गया और इसलिए वो लोग यहाँ पर उन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ चैंग को बचाने के चक्कर में बेचारे मिंग को गोली लग जाती है, जिसके बाद मिंग को हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया जाता है। जहाँ पर मिंग की हालत को देखकर मॉम तो चैंग को बहुत ही ज्यादा डांट रही होती है, सुना रही होती हैं और उसे रिक्वेस्ट भी करती है कि वो मिंग को छोड़ दे, क्योंकि उसके आने के बाद से ही मिंग की लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आ गई हैं। वेल, तो इस बात को चैंग भी अच्छे से समझ आती है। साथ ही वो यहाँ पर मिंग के लिए एक लेटर लिखती है जिसमें वो उसे माफी मांगते हुए उससे अलग होने की बात करती है। जैसे ही फिर मिंग वो लेटर पढ़ता है ना, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है। वो चैंग से मिलने के लिए जाता है और चैंग विसल से टोंग को वहाँ पर बुला लेती है और मिंग के सामने ही वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बोल देती है, जिससे कि मिंग उससे दूर हो जाए। साथ ही साथ मिंग को जियोंग से भी शादी करने के लिए बोल देती है, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि चैंग के चक्कर में ही मिंग की लाइफ खराब हो रही है। वेल, तो मिंग ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था। वो तो बेचारा वहाँ से चला जाता है। वेल, तो उसके बाद मिंग वापस से हॉस्पिटल आकर जियोंग से शादी का पूछता है, जिस पर जियोंग तो फटाफट से हाँ बोल देती है, क्योंकि भाई वो भी तो यही चाहती थी और उनकी शादी की खबर सब जगह फैल जाती है। मिंग की शादी की न्यूज सुनकर चैंग बेचारी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। जब टोंग उसे उदास देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और इसलिए वो चैंग को अपने साथ घुमाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर चैंग का मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। दोनों साथ में बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, एकदम दोस्तों की तरह। वेल, तो उसके बाद टोंग चैंग को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता रहा होता है कि उसके फादर एक नॉर्मल इंसान थे, लेकिन उसकी मॉम एक डीमन थी और वो दोनों ही एक दिन गुफा में मिले थे। और जब टोंग के फादर यहाँ पर कुछ चोरों से बचकर भाग रहे थे, तब मॉम ने उनकी बहुत हेल्प की थी और दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो गया था। टोंग के फादर ने उन्हें एक्सेप्ट किया था और उनसे शादी भी कर ली थी, जिसके बाद टोंग पैदा हो गया था और उसके पास से वो लोग यहाँ पर एक गांव में खुशी खुशी रहने लग गए थे। लेकिन फिर एक दिन टोंग की माँ की सच्चाई सबको पता लग गई थी कि वो एक डीमन है, तो टोंग और उसके फादर को यहाँ उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो उन्हें छोड़कर वहाँ से चली गई थी। जब टोंग के फादर को ये पता लगा था, उन्होंने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की। बहुत सालों बाद भी वो उन्हें ऐसे ही ढूंढते रहे और फाइनली उन्होंने उन्हें ढूंढ लिया और वही टोंग के फादर की डेथ हो गई, जिसके बाद वो टोंग की सारी जिम्मेदारी उसकी मॉम को सौंप कर चले गए थे, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा जो प्यार करते थे। और उनके जाने के बाद टोंग की मॉम फिर उनकी बॉडी को लेकर वो खुद भी पानी में डूब गई और उन्होंने अपनी जान दे दी। और ऐसे यहाँ पर टोंग के दोनों मॉम डैड की जान चली गई और बेचारा टोंग पूरी तरह से अकेला हो गया। टोंग के पेरेंट्स की ये सारी लव स्टोरी सुनकर चैंग को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वापस से मिंग के पास जाकर अपना लव कन्फेस करती है, उससे माफी मांगती है और मिंग भी यहाँ पे उसे माफ कर देता है, क्योंकि वो उसे सच्चा प्यार जो करता था सबके सामने यहाँ पर वो उसे ऐसा वाइफ एक्सेप्ट कर लेता है। फाइनली उसे किस भी करता है। ये सब कुछ जियोंग भी देख लेती है, जिससे बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है। वेल, तो फिर नेक्स्ट सीन में हम टोंग को एक हॉल खरीदते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो चैंग के लिए डांस स्टूडियो खुलवा देता है ताकि वो मेहनत से पैसा कमा सके। चैंग को भी वो स्टूडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और वो बच्चों को डांस सिखाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जियोंग अपने हॉस्पिटल के एक आदमी से कुछ मेडिसिन मंगा लेती है, लेकिन उससे उसके पेशेंट ठीक होने के बजाय और भी ज़्यादा बीमार पड़ने लग जाते हैं और इसलिए वो लोग जियोंग के खिलाफ रिपोर्ट करवा देते हैं। जैसे ही जियोंग उस आदमी को कॉल करती है तो वो भाग गया होता है और पुलिस ने भी जियोंग को अरेस्ट कर लिया होता है। जब ये बात मिंग को पता लगती है तो वो उसकी हेल्प करने के लिए पूरी कोशिश करता है और उसके बाद मिंग ये सारी बातें आके चैंग को भी बता देता है। तो चैंग जियोंग के लिए प्रे कर रही होती है, जिससे टोंग सुन लेता है। साथ ही उसके प्रे के लिए वो उस आदमी को भी किडनैप करके मिंग के पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ देता है, जिससे कि मिंग जियोंग को जेल से निकाल लेता है। यानी कि दोस्तों ये मैटर तो सॉल्व हो गया। वेल, तो नेक्स्ट सीन में जियोंग एक ऑक्शन में जाते हैं, जहाँ पर टोंग भी जाता है और एक नेकलेस को खरीद लेता है। जहाँ जियोंग की नज़र टोंग पर पड़ती है, वो तो उसे पहचान लेता है। टोंग भी एक आदमी को वो नेकलेस देकर उसके बदले में कुछ पेपर्स लेकर वहाँ से चला जाता है और वहीं चैंग मिंग के पास में आती है, जहाँ पर मिंग शान के मर्डर के पेपर्स लेकर बैठा हुआ होता है कि तभी चैंग की नज़र गले पर मारे हुए निशानों पर पड़े वाले फोटो पर पड़ जाती है और वो समझ जाती है कि ये काम टोंग का ही हो सकता है। वो फिर मिंग से बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है और वहाँ से एक जगह जाकर टोंग को बुलाती है। टोंग उसके पास आता है तो चैंग उससे खुद को सरेंडर करने के लिए बोलती है, लेकिन टोंग साफ इनकार कर देता है कि उसने उन लोगों को मारकर कुछ भी गलत नहीं किया है।
फटाक से वहाँ से उड़कर निकल जाता है और वहीं जियोंग टोंग का पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाती हैं और टोंग को उसके डीमन रूप में वो देख भी लेती है, जिससे कि उसे पूरा ट्रस्ट हो जाता है कि उसके डैड बिल्कुल भी गलत नहीं थे। तो उसके बाद जियोंग मिंग को जाकर सब कुछ बता देती है कि सब कुछ टोंग नहीं किया है और उसके कनेक्शन चैंग के साथ में भी है और वो अक्सर उसके अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर करता रहता है। तो ये सब कुछ सुनकर मिंग को उस पर ट्रस्ट ही नहीं हो रहा होता है और वहीं गोंग चैंग को आकर सब कुछ बता देती है कि टोंग उन लोगों को आखिर क्यों मारता है, हमेशा ही उसकी हेल्प वो क्यों करता रहता है और वो जब से उसकी लाइफ में आई है उसने लोगों को मारना ही बंद कर दिया है। सब कुछ सुनकर चैंग को अपनी गलती का एहसास होता है और वो टोंग को बुलाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो तो आता ही नहीं है। उसके बाद वो उसे ढूंढने लग जाती है तो चैंग उसका पीछा करने लग जाती है ताकि वो उसके जरिए टोंग को पकड़ सके। चैंग जियोन को देख लेती है और उसके पीछे आने का रीजन पूछती है तो वो टोंग के बारे में उसे बता देती है तो चैंग उसे साफ मना करके चली जाती है कि वो उसे नहीं जानती, लेकिन फिर भी जियोंग यहाँ अपने आदमी चैंग के पीछे नजर रखने के लिए लगा देती है और तो और कुछ दूर जाकर उसे पुलिस से भी पकड़वा देती है। उसके बाद जब ये बात टोंग को पता लगती है ना तो वो तो सबके सामने आकर अपने नेल्स दिखाकर सबको प्रूफ भी कर देता है कि वो एक ह्यूमन ही है, क्योंकि भाई डीमन के नेल्स गोल्डन होते हैं लेकिन उसके तो नॉर्मल ह्यूमन की तरह थे, यही तो उनकी पावर भी होती है। तो ये सब कुछ देखकर जियोंग काफी शॉक हो जाती है और मिंग उसे वहाँ से निकाल देता है। तो उसके बाद टोंग चैंग को खुशी से रहना ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और पूरी सर्दियों के लिए वो खुद हाइबरनेट कर लेता है, क्योंकि भाई सर्दियों में उनकी पावर जो कम होने लग जाती है। तो उसके बाद हम जियोंग को प्रोफेसर की लैब में जाकर उन्हें मिस करते हुए देखते हैं, साथ ही उनकी रिसर्च वो पढ़ रही होती है और फैसला करती है कि वो उनके अधूरे काम को पूरा करेगी, यानी कि वो डीमन को पकड़कर दुनिया को दिखाएगी कि सच में डीमन होते हैं। और उसके बाद मिंग चान के लिए एक परफ्यूम लेकर आता है, साथ ही उसे बता रहा होता है कि ये उसने खुद उसके लिए बनाया, जिसे सुनकर चैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। परफ्यूम उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। नेक्स्ट डे चैंग के फादर उससे बता रहे होते हैं कि सीन के स्कूल से उसके टीचर ने ये न्यूज़ दिया कि वो स्कूल जा ही नहीं रही है। तो चैंग सीन के पीछे जाती है जहाँ पर उसे ये पता लगता है कि सीन किसी लड़के जिसका नाम शैंग है उससे प्यार करती है और वो एक एक्टर बनना चाहता है, लेकिन वो गरीब है और इसलिए वो एक्टिंग स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता। लेकिन सीन को वो पहली नजर में ही काफी ज्यादा पसंद आ जाता है और इसलिए सीन अपने स्कूल की फीस के पैसे देकर शैंग का एडमिशन एक्टिंग स्कूल में करवा देती है। सब कुछ सुनकर चैंग सीन को समझा रही होती है कि वो उसे धोखा भी दे सकता है, ऐसे उसे किसी पे यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन भाई सीन उसकी बात नहीं मानती है। तो उसके बाद शैंग को भी मूवी में काम मिल जाता है, जहाँ पर सीन उसे अपने फादर और चैंग से मिलवाती है। शैंग भी उन्हें सब कुछ बता देता है कि सीन आज से उसकी गर्लफ्रेंड है और वो हमेशा ही उसका ध्यान रखेगा। और फिर एक दिन शैंग सीन से कह रहा होता है कि उसे एक अवार्ड में काफी अच्छे कपड़े पहनकर जाना है, लेकिन उसके पास उसके लिए पैसे नहीं है। तो सीन उसके लिए अपने सुंदर लंबे बाल बेचकर एक बहुत ही खूबसूरत सा सुंदर सा सूट खरीद के जैसे उसे देने के लिए आती है ना, लेकिन तभी शैंग को किसी और लड़की के साथ में वो देख लेती है, जिसके बाद शैंग सीधा ही सीन से ब्रेकअप कर लेता है और उसके पैसे जल्द ही लौटाने के लिए बोलता है। और इन सब से सीन बहुत ही ज्यादा टूट जाती है और शैंग को आकर सब कुछ बताती है। शैंग तो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, क्योंकि उसने उसे पहले भी समझाया था और शैंग को जाकर वो अच्छा खासा सुना रही होती है। सबके सामने उसकी पोल भी खोल देती है, जिसे सुनकर सभी लोग उसे मारने लग जाते हैं। तो उसके बाद चैंग जा ही रही होती है कि तभी जियोंग के लोग उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी चैंग की डीमन पावर एक्टिव हो जाती है और वो उन सबको मार डालती है और वहाँ से चली जाती है। चैंग को अपनी इस हरकत पे बहुत ज्यादा रोना आ रहा, क्योंकि वह पहली बार उसने ऐसा कुछ किया था। नेक्स्ट डे मिंग उन आदमियों की बॉडी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है, जहाँ पर से चैंग एक ब्रिज पर बेहोश मिलती हो जल्दी से उसे घर लेकर आता है उठा के। जैसे ही चैंग को होश आता है ना, तो वो मिंग से झूठ बोल देती है कि उसने कल पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए शायद वो फेंट हो गई थी। नेक्स्ट डे जब मिंग अपने स्टेशन पे जाता है, यानी अपने पुलिस स्टेशन पे जाता है, तो उसे दूसरे ऑफिसर से पता लगता है कि उन आदमियों की बॉडी में वही मेडिसिन मिली है जो कि प्रोफेसर बनाया करते थे। और इसलिए मिंग इसकी पूछताछ करने के लिए सीधा जियांग के पास आता है, जहाँ पर जियांग भी उसे झूठ बोल देती है कि वो मेडिसिन कोई प्रोफेसर की लैब से चुरा कर लेके आया था। जैसे ही मिंग वहाँ से जा रहा होता है ना, तो जियांग उसे कॉफी में बेहोशी की दवा देकर बेहोश कर देती है और लैब में कैद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ चैंग को डांस सिखाते हुए अपने विंग्स दिखने लग जाते हैं। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद जियांग उससे मिलने के लिए आती है और वो उसे हाफ डीमन की स्टोरी बता रही होती है कि जब एक डीमन और इंसान एक होते हैं ना,
तो फिर उनसे जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो हाफ डीमन और हाफ ह्यूमन होते हैं। ये सब कुछ सुनकर चैंग खुद के बारे में सोचने लग जाती है और उसके बाद जियोंग चैंग को अपनी लैब में लेकर जाती है। साथ ही प्रोफेसर की रिसर्च दिखा रही होती है जहाँ पर वो उसे उसकी मॉम की पेंटिंग में दिखाती है, जिसे देखकर चैंग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और इसी का फायदा उठाकर जियोंग उसे अपनी लैब के अंदर कैद कर लेती है। तो उसके बाद मिंग को वहाँ से लिटाकर उसे मारने की वो धमकी भी दे रही होती है, जिससे कि चैंग की पावर एक्टिवेट हो जाए और वो उसे पकड़ सके। और दोस्त यहाँ पर ऐसा ही होता है, चैंग इमोशनल होकर डीमन में कन्वर्ट हो जाती हैं और वहाँ से भाग जाती है कि तभी मिंग को भी होश आ चुका था और वो उसे वहाँ से जाते हुए देख लेता है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाता है। तो जियोंग उसे बोल देती है कि वो तो बस एक पंछी था। तो उसकी बातें सुनकर मिंग को अब उस पर शक होने लग गया था कि कुछ न कुछ तो ये लड़की जरूर छिपा रही है। नेक्स्ट डे चैंग डीमन के बारे में और पता लगाने के लिए चुपके से जियोंग की लैब में पहुंच जाता है, लेकिन जियोंग को पता लग गया था तो वो उसे फटाक से पकड़ लेती है। और यहाँ पर मिंग चैंग से मिलने के लिए घर जाता है, लेकिन वो तो वहाँ पर उसे मिलती नहीं है, वो उसे ढूंढ रहा होता है। सीधा जियोंग के पास आता है लैब में चैंग को ढूंढने के लिए, लेकिन वो उसे वहाँ पर भी नहीं मिलती है और इसलिए वहाँ से चला जाता है। तो उसके जाने के बाद जियोंग चैंग को एक बेसमेंट से बाहर लेकर आती है, साथ ही उस पर कुछ टेस्ट करने लग जाती है ताकि चैंग अपनी जान बचाने के लिए डीमन बन जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि चैंग तो बेहोश हो जाती है। जैसे ही चैंग को होश आता है ना तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेचारी पकड़ी जाती है और उसके बाद जियोंग उसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उसके हाथ बांधकर पानी में फेंक देती है। तो अपनी जान बचाने के लिए चैंग की पावर भी एक्टिवेट हो जाती है और वो उसे वहाँ से बचकर जैसे तैसे करके भाग जाती है। और उसके जाने के बाद जियोंग चैंग को हर जगह ढूंढने लग जाती है और यहाँ पर मिंग भी उसे हर जगह ढूंढ रहा होता है। तो रात को चैंग मिंग के घर पहुंच जाती है, जहाँ पर जियोंग पहले से ही उसका वेट कर रहा था। वो चैंग के पीछे सारे अपने डॉग्स लगा देती है, लेकिन तभी मिंग चैंग को वहाँ से बचाकर जैसे तैसे करके ले जाता है। और उसके बाद चैंग मिंग से कह रही होती है कि वो यहाँ से जा रही है क्योंकि भाई उसने ऐसा कुछ कर दिया जिसे वो बता भी नहीं सकती है। साथ ही वो वापस अपने घर भी नहीं जाना चाहती, वो घर छोड़कर जाने की बात कर रही होती है। तो मिंग भी उसके साथ जाने के लिए फटाक से रेडी हो जाता है और जिसके बाद दोनों ही अपनी अपनी फैमिली को नोट लिखकर घर से चले जाते हैं, जहाँ से चैंग और मिंग एक नई सिटी में आकर रहने लग जाते हैं, जहाँ मिंग चैंग से बातों ही बातों में बच्चों की बात करता है, जिसे सुनकर चैंग को लगने लग जाता है कि अगर वो मिंग के साथ में बच्चे करेगी तो उसके बच्चे भी डीमन ही होंगे। तो इसीलिए वो चैंग से अभी ये सब करने के लिए मना कर देती है। जिसके बाद मिंग और चैंग उस सिटी में खुद का एक रेस्टोरेंट भी खोल लेते हैं, जिससे कि दोनों की अच्छी खासी इनकम हो जाती है। लेकिन चैंग अभी भी शादी वाली बात पर राजी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ जियोंग एक आदमी को चैंग का पता लगाने के लिए बोलती है, जहाँ से पता लगता है कि चैंग की एक बहन भी है और जियोंग सीन से मिलने के लिए जाती है, जहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि सीन शैंग के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी और खुद को शैंग बोलने लग गई थी। और भाई इसी पागलपन का फायदा उठाकर जियोंग उसे अपने लैब में लाकर उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करने लग जाती है, सब कुछ देखने के लिए कि क्या वो भी चैंग की तरह हाफ डीमन है। लेकिन भाई टेस्ट से पता लग जाता है कि वो तो प्योर ह्यूमन है, डीमन नहीं है। यहाँ पर चैंग भी घर आते हुए शैंग से टकरा जाती है, जिससे कि वो पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो शैंग भी उसे बता देता है कि वो सीन को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, लेकिन फिर एक दिन अचानक से वो बेहोश हो गया था और उसे डॉक्टर से ये पता लगा कि यहाँ उसे कभी भी ठीक ना होने वाली कोई बीमारी हो गई है, जिसके पास ज्यादा टाइम नहीं है और सीन उसकी वजह से अपनी लाइफ बर्बाद ना कर ले और इसलिए उसने उससे झूठ बोलकर ब्रेकअप कर लिया था। यानी कि दोस्तों शैंग ने सीन को धोखा नहीं दिया था, बल्कि वो तो सिर्फ उसकी लाइफ सेव करना चाहता था। सब कुछ जानने के बाद चैंग को थोड़ा दुख हो रहा होता है और शैंग भी उसे यहाँ पर इयररिंग्स देकर वहाँ से चला जाता है, जो कि उसने सीन के लिए खरीदे थे। और वहीं जियोंग सभी के सामने ये अनाउंसमेंट कर देती है कि वो सीन का ऑपरेशन करके जल्दी उसे लड़का बनाने वाली है। और ये न्यूज जल्दी ही चैंग के पास भी पहुंच जाती है। ये देखकर चैंग को काफी गुस्सा भी आ रहा होता है, वो परेशान भी हो जाती है। नेक्स्ट डे चैंग और मिंग सीन को बचाने के लिए जियोंग के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ रास्ते में मिंग चैंग से बिछड़ जाता है क्योंकि जियोंग सीन को दूसरी जगह लेकर जा रही थी। चैंग सीन को वहां से बचाकर लेकर जा रही होती है, लेकिन सीन जाने से मना करने लग जाती है और शैंग का नाम ले रही होती है। सब कुछ देखकर चैंग फिर उसे शैंग के दिए हुए इयररिंग्स दिखाती है और सब कुछ सच सच बता देती है कि वो इयररिंग्स गलती से नीचे भी गिर जाते हैं, जिसकी वजह से
सीन भी नीचे गिर जाती है और भाई नीचे जियांग ने भूखे कुत्तों को बांध कर रखा हुआ था और वो कुत्ते सीन को काटने लग जाते हैं। सीन को बचाने के लिए चैंग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही होती है और इस बार उसकी पावर फुल एक्टिवेट हो जाती है गाइस, और वो पिंजरा तोड़ कर सीन को बचाने की कोशिश तो करती है लेकिन वो बचा नहीं पाती है और यहीं पर उसकी बहन की डेथ हो जाती है। सो सैड। वेल तो वहीं दूसरी तरफ जियांग भी चैंग की डीमन फॉर्म वाली फोटोज क्लिक कर लेती है और चैंग सीन को लेकर जाकर एक जगह में दफना देती है और जियांग को मारने का फैसला करती है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, वो वहाँ से उड़कर जाती है। यहाँ पर जियांग फोटो लेकर निकल ही रही होती है कि तभी मिंग वहाँ पहुँच जाता है और तभी चैंग भी अपने डीमन रूप में आकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन मिंग उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। चैंग मिंग को दूर जाने के लिए बोलती है कि इसमें उसकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन मिंग उसे कह देता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। नेक्स्ट डे जियांग चैंग की सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश करती है, लेकिन मिंग उसे अपने फ्रेंड की हेल्प से जियांग को सीन के मर्डर केस में अरेस्ट करवा लेता है। वेल तो उसके बाद मिंग चैंग को उसके घर लेकर आता है ताकि अब वो अपने डैड को संभाल सके। डैड चैंग को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और उन्हें सीन के बारे में उन्हें न्यूज़ से पता भी लग चुका था और उसके बाद चैंग के डैड सीन का फ्यूनरल भी रखते हैं, जहाँ पर वो चैंग को अपनी स्टोरी भी बताते हुए कहते हैं कि वो अच्छे से जानते थे कि चैंग एक डीमन है क्योंकि उसकी मदर भी एक डीमन थी। साथ ही उसे बताते हैं कि अपने समय में वो एक राज्य के सैनिक थे। चैंग की माँ वहाँ की राजकुमारी हुआ करती थी। दोनों एक दूसरे को देखते ही प्यार में पड़ गए थे और फिर दोनों ने सबकी सहमति से शादी भी कर ली थी, जिसके बाद उन्हें खूबसूरत सी बेटी चैंग हुई थी। चैंग की मदर को लगता था कि उनकी सच्चाई डैड को नहीं पता है, लेकिन डैड को हमेशा से ही पता था कि वो एक डीमन है और फिर भी उन्होंने हमेशा से ही उन्हें पूरा प्यार किया। जब चैंग की माँ सर्दियों में हाइबरनेट करने के लिए गई हुई थी, तब रात में दारू के नशे में डैड ने किसी और औरत के साथ में नाइट स्पेंड कर ली थी और वो प्रेग्नेंट हो गई थी। जैसे ही फिर मॉम चैंग के साथ में लौटी थी तो उन्हें इस बात का पता लग गया था, लेकिन भाई उन्होंने डैड की गलती को माफ कर दिया था। वह तो सीन की मदर की डेथ उसके जन्म के टाइम पर ही हो गई थी, और जिसका साफ मतलब है दोस्तों कि सीन और चैंग यहाँ पे सगी बहनें नहीं थी और इसलिए सीन एक ह्यूमन बेबी थी, ना कि एक डीमन बेबी। वेल तो उसके बाद चैंग की मॉम ने ही चैंग और सीन दोनों को पाला था। मॉम तो इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि उन्होंने सीन को कभी एज अ स्टेप मदर कभी ट्रीट ही नहीं किया था और इसलिए सीन एक नॉर्मल इंसान थी। सॉरी टू इंटरप्ट इन द मिडल ऑफ द वीडियो गाइस। मेरा आपसे सवाल है कि आप में से वो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने अपनी मॉम को खो दिया है और अभी वो किसी स्टेप मॉम के साथ में रहते हैं, और अगर आप नहीं भी रहते हैं तो तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने अपनी मॉम को कैसे खोया था, उनके साथ में क्या हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको शाउट आउट दूंगी, इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप सब अपनी मॉम का नेम भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ये भी कि आप उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। सो बैक टू द स्टोरी। नेक्स्ट डे जियांग को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, लेकिन वो अपने फ्रेंड की मदद से वहाँ से भागकर निकल जाती है और सब जगह ये न्यूज़ फैला देती है कि चैंग एक डीमन है। सभी लोग चैंग को देखकर मॉन्स्टर मॉन्स्टर कहने लग जाते हैं। इन सब की वजह से मिंग चैंग के डैड के साथ में वहाँ से कहीं और शिफ्ट होने के लिए उसे बोलता है। चैंग भी डैड से बात करती है, लेकिन वो पहले तो जाने से मना कर देते हैं, फिर बाद में वो मान जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग स्टेशन पे पहुंचते हैं ना, डैड तो यहाँ पर गाड़ी से उतर जाते हैं और गाड़ी चलने लग जाती है, इसलिए चैंग और मिंग भी डैड से यहाँ पर बिछड़ जाते हैं। वेल तो उसके बाद मिंग चैंग के लिए पानी लेने के लिए जाता है कि तभी पीछे से जियांग के लोग चैंग को किडनैप करके उसके पास में उसे ले आते हैं। यहाँ पर मिंग सब जगह चैंग को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता है कि चैंग आखिर कहाँ गई है। और वहीं टोंग का टाइम पूरा हो चुका था और उसे अब गोंगा से पता लगता है कि चैंग गायब हो गई है। सब कुछ सुनकर मिंग के पास वो आता है, उसे पूछ रहा होता है कि आखिर वो कहाँ है, लेकिन उसे तो खुद ही मालूम नहीं था कि चैंग कहाँ है। और फिर इसलिए टोंग डीमन की किंग यानी होंग के पास आता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो चैंग को ढूंढ दे और इसके बदले में होंग टोंग से उनका कुछ स्पेशल काम करने के लिए बोलती है, जिसके लिए टोंग मान जाता है। तो होंग फिर टोंग को डीमन का किंग भी बना देती है, जिससे कि वो अपनी लाइफ नॉर्मली जी पाए। नेक्स्ट डे फिर मिंग जियांग के फ्रेंड के घर पे नजर आता है, जहाँ पर उन्हें लग रहा होता है कि वो चैंग को लेकर जा रहे हैं, लेकिन उनका पीछा करने पर उन्हें वहाँ पर चैंग तो मिलती नहीं है। सब कुछ देखकर मिंग और ज्यादा उदास हो जाता है और यहाँ पर जियांग मौके का फायदा उठाकर
चैंग को वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन टोंग आकर चैंग को बचा लेता है। जियोंग वहाँ से भाग ही रही होती है कि भागते हुए वो ट्रेन से टकरा जाती है, जहाँ पर सभी को पता लग जाता है कि वो मर चुकी है। वेल तो उसके बाद टोंग चैंग को समझा रहा होता है कि मिंग उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि भाई वो उसे प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता है। जहाँ चैंग मिंग की सेफ्टी के बारे में सोच रही होती है, टोंग की बात मान लेती है और उसके साथ जाने के लिए वो रेडी हो जाती है, क्योंकि टोंग जान चुका था कि चैंग भी डीमन है और वो बहुत ही ज्यादा खुश था और इसलिए उसे उसके साथ में शादी करने के लिए वो बोलता है। वेल तो उसके बाद चैंग मिन से आकर अपने दिल की बात उसे कह रही होती है, साथ ही उसे लास्ट गुड बाय बोलकर टोंग के साथ में चली जाती है, जिससे कि बेचारा मिन तो काफी सैड हो जाता है। और वही हम जियोंग को देखते हैं दोस्तों, जो कि अभी भी जिंदा थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विलन इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं मरते, और यहाँ पर ऐसा ही होता है। और उसके फ्रेंड लिन ने उसे बचा लिया था। लिन एक डीमन हंटर था और इसलिए वो जियोंग को भी एक डीमन हंटर बनने के लिए बोल रहा होता है, क्योंकि उसे चैंग को जो पकड़ना था, और इसलिए जियोंग भी फिर मान जाती है। लिन जियोंग को अपनी एक सीक्रेट एकेडमी में लेकर जाता है, जहाँ पर उसके जैसे लोग डीमन हंटर्स को ट्रेन किया करते थे, और वहीं जियोंग भी ट्रेनिंग लेने लग जाती है। यहाँ पर टोंग चैंग को एक पार्टी में लेकर आता है, जहाँ पर चैंग बहुत ज्यादा ड्रंक होकर डांस करने लग जाती है। साथ ही वो अपनी रियल फॉर्म में आकर उड़ने लगे थे, यानी डीमन में। ये सब कुछ देखकर टोंग भी उसके साथ में काफी एंजॉय करने लग जाता है। फिर दोनों टोंग के घर आ जाते हैं, जहाँ पर चैंग नशे में मिंग को याद करके बहुत ज्यादा रो रही होती है। नेक्स्ट डे टोंग और चैंग की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं, जहाँ पर चैंग रेडी होकर बाहर आती है और वो मिंग को एक आखिरी बार देखने के बाद हमेशा के लिए वहाँ से उड़ जाती है। और मिंग भी चैंग को यहाँ भूल नहीं पाया था। ये सब कुछ देखकर चैंग को काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा था। वो उसके पास नहीं जाती है और दुखी होकर वापस टोंग के पास पहुंच गई थी। यहाँ पर टोंग भी उसे देखकर नाराज आने लग जाता है, क्योंकि भाई उसके लेट आने के चक्कर में शादी का मुहूर्त ही निकल जाता है और सभी लोग वापस भी चले गए थे। जिसके बाद टोंग हांग के पास जाता है, जहाँ हांग उसे एक छोटी सी डीमन देती है, जो कि लोगों को हेलुसिनेशन में लेकर जाती है और इससे मिंग के प्यार को टेस्ट वो करने के लिए बोलती है। नेक्स्ट डे टोंग चैंग को लेकर मिंग के पास पहुंच जाता है और उसे बोल रहा होता है कि अगर मिंग उससे 3 टेस्ट में पास हो गया तो चैंग फिर उसके पास वापस जा सकती, वो उसे नहीं रोकेगा। लेकिन अगर वो एक फर्स्ट टेस्ट में फेल हुआ तो उसे टोंग से शादी करनी होगी, जिसके लिए चैंग भी मान जाती है। टोंग फिर उस डीमन को मिंग के पास भेज देता है, जहाँ पर वो डीमन जाकर मिंग के माइंड में हेलुसिनेशन पैदा कर देती है, जहाँ मिंग देखता है कि चैंग डीमन बनकर मासूम लोगों को मार रही है और फिर वो उस पर भी हमला कर देती है। लेकिन फिर भी मिंग उसे शूट नहीं करता है और ऐसे मिंग पहले टेस्ट में पास हो जाता है। वेल तो उसके बाद मिंग का दूसरा टेस्ट स्टार्ट होता है, जहाँ मिंग चैंग से शादी कर लेता है। लेकिन कुछ टाइम पर मिंग की मॉम उसकी दूसरी शादी करवा देती हैं, क्योंकि वो चैंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। चैंग भी फिर उस लड़की को मार देती है, ये सोचकर कि कहीं मिंग उससे दूर ना हो जाए। सारी की सारी बात मॉम को पता लग गई थी, तो वो चैंग को सीधा ही अरेस्ट करने के लिए यहाँ पर पुलिस को बुलवा देती है। जैसे ही पुलिस चैंग को लेकर जा रही होती है तो मिंग उनसे झूठ बोल देता है कि उस लड़की का मर्डर चैंग ने नहीं बल्कि उसने किया है, तो इसलिए पुलिस फिर उसे अरेस्ट करके ले जाती है। और ऐसे गाइस वो दूसरी टेस्ट में भी पास हो जाता है। सो यहाँ पर अब बचा था आखिरी टेस्ट, जिसमें जियोंग ने चैंग को किडनैप कर लिया होता है। और जब मिंग उसे बचाने के लिए जाता है तो जियोंग उससे खुद को गोली मारने के लिए बोलती है चैंग को बचाने के लिए, और इसलिए मिंग अपने दोनों पैर और हाथ में गोली मार लेता है। और फिर उसके बाद वो मौका पाकर जियोंग को भी मार देता है, जिससे कि जियोंग खाई में गिर जाती है। जिसके बाद ही मिंग के दोनों पैर और हाथ हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। चैंग मिंग का ख्याल रखने लग जाती है, लेकिन ख्याल रखते रखते चैंग उससे परेशान हो जाती है और फिर धीरे धीरे टोंग के करीब जाने लग जाती है। जब ये बात मिंग को पता लगती है, उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है कि वो चैंग को खुश नहीं रख सकता, और इसलिए वो फिर चैंग से कहता है कि वो उसे हमेशा ही प्यार करेगा, और फिर गोली मारकर वो खुद की जान ले लेता है। और फिर इस तरह से वो अपना तीसरा टेस्ट भी पास कर लेता है गाइस। वेल तो उसके बाद टोंग चैंग को कहकर चला जाता है कि वो मिंग के साथ अपनी लाइफ गुजार सकती है, क्योंकि वो उसका ट्रू लव है, यानी सच्चा प्यार है, और वो हमेशा ही उसे सीक्रेटली प्रोटेक्ट करता रहेगा। वेल तो उसके बाद चैंग मिंग के पास जाकर उसे माफी मांगती है, जहाँ मिंग ने भी उसे माफ कर दिया होता है, और फिर अपनी मॉम के पास आकर कहता है कि वो चैंग से शादी कर लेगा। मॉम भी उनकी शादी को एक्सेप्ट कर लेती है इस बार। और वहीं जियोंग को न्यूज से उनकी शादी के बारे में पता लग जाता है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है जहाँ वो ट्रेनिंग ले रही थी।
नेक्स्ट सीन में मिंग और चैंग की शादी का डे होता है। दोनों की शादी होने वाली होती है कि तभी जियोंग आकर मिंग को घायल कर देती है और चैंग को पकड़ने लग जाती है, लेकिन टोंग उसे बचाकर वहां से ले जाता है। जियोंग उनका पीछा कर रही होती है, जहां पर एक जगह जाकर टोंग और जियोंग की जबरदस्त लड़ाई होती है, क्योंकि अब वो डीमन हंटर जो बन गई थी। और लड़ाई में टोंग और जियोंग दोनों की जान चली जाती है। लिटरली गाइस, ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और दिखने में काफी ज्यादा दिलचस्प भी थी, जैसा कि आप देख ही सकते हो। वेल, तो फिर मरने के बाद टोंग की बॉडी वाटर में कन्वर्ट होकर एक बच्चे जैसी बन जाती है और वहां से वो चली जाती है। और इसके बाद चैंग मिंग को देखने के लिए आती है, जहां उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तो डॉक्टर ने उसकी मॉम से बोल दिया था कि वो उसका इलाज नहीं कर सकते। ये सब कुछ सुनकर चैंग को मिंग की बहुत ज्यादा चिंता होती है, और जिसकी वजह से वो फिर हांग के पास में जाती है और उनसे मिंग को बचाने का तरीका पूछती है। जहाँ हांग उसे एक कंडीशन बताती है कि अगर वो अपनी पावर का यूज करके मिंग को बचाती है तो वो फिर हमेशा के लिए डीमन बन जाएगी और उसे हमेशा यही डीमन किंग बनकर रहना होगा, जिसे कि चैंग की ये शर्त मान लेते। उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था और अपनी पावर का फुल यूज करके मिंग को वो जैसे तैसे करके बचा लेती है और मिंग को होश भी आ जाता है। वो उसके बारे में सब कुछ भूल चुका था और यही चैंग उसे हमेशा के लिए गुड बाय बोलकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे से ही होंग चैंग को डीमन के जैसा रखना, खाना और साथ ही साथ उड़ना भी सिखाती है, जिसे चैंग जल्दी सीख जाती है। उसके बाद चैंग को फिर एक दिन बाकी डीमन से पता लगता है कि एक डीमन मासूम लोगों को मार रहा है और बस वो भी सिर्फ पैसों के लिए। तो चैंग उसे जाकर सबक सिखाती है अच्छा खासा, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। वहाँ से जाते हुए वो मिंग से मिलती है, जो कि अब उसे पूरी तरह से भूल चुका था, और उसे देखते हुए चैंग वहाँ पर जम जाती है, यानी फ्रीज हो जाती है, क्योंकि दोस्तों सर्दियों का टाइम जो आ गया था, जहाँ पर तभी एक बच्चा चैंग को बांधकर एक गुफा में ले जाता है। उसके बाद फिर से गर्मियाँ आ जाती हैं, यानी कि समर्स, जहाँ पर चैंग अपने हाइबरनेशन से बाहर आती है और वो बच्चा वही होता है। जहाँ का ये पता लगता है कि वो बच्चा टोंग का पुनर्जन्म है और वो अभी छोटा डीमन है। चैंग तो उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और फिर उसे अपने साथ बाहर लेकर आती है। एंड दोस्तों, इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग तो नहीं बोलेंगे, बट एंडिंग हो जाती है। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मिंग और चैंग को एक साथ हो जाना चाहिए था या फिर इस ड्रामा का एंड क्या होना चाहिए था? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहती हूँ।